अभी मैंने एक वीडियो बनाया है और वीडियो चला गया है 35 मिनट। और इसमें वो ये चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ तो हो सकता है और लंबा बनेगा। फिर इसमें आप लोग लिखते हैं वीडियो लंबा है, तो जिसको लंबा लगता है वीडियो को आप कहीं भी छोड़ सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन जिनको सही लगता है तो वीडियो को देखकर शेयर जरूर करें। एक बात यहाँ कह देता हूँ कि बहुत से लोगों की वीडियो से क्या होता है, वीडियो बनाकर मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई है। और आज इस कहानी में एक बंदे को इस तरह परेशान किया गया, जैसे वो हवलदार जी ने इस कहानी में कई बार बताया कि सर मेरे दिमाग में तो ये आई कि अब मैं कुछ कर लूँ। ये वीडियो मैं उनके सीओ साहब के पास भेज दूंगा, उनका नंबर मेरे पास है, उनके ब्रिगेड कमांडर का नंबर भी मेरे पास है, और हायर अथॉरिटीज़ के नंबर भी मैं ले लूँगा। मेरे पास जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं का भी नंबर लेने में मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आज उनके पास मैं वीडियो भेज रहा हूँ। अगर वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो सीओ साहब उसको दी हुई पनिशमेंट भी कैंसिल करेंगे। और जो गलती कर रहा है, मैं जो बोलते हैं ना वीडियो से क्या होता है, मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था, वो जेसीओ साहब बड़ा जो वाटर बॉर्डर पर जेसीओ साहब का पास भेजा है, वो वीडियो मैंने बनाया और जहां मेरे को भेजना था जिन अधिकारियों तक मैंने बात भी की और वो भेजा भी, और वो साहब का काम भी हो गया। तो कई बार अगर वीडियो अच्छे अधिकारी तक पहुंचता है तो 100% काम होने की उम्मीद होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। पहला है हमारी सेना से रिलेटेड और दूसरा पुलिस से रिलेटेड। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है सेना का मामला, क्योंकि पूरे देशवासियों को और मुझे हमारी सेना पर गर्व है। लेकिन कल मुझे एक हवलदार की वाइफ ने जब ये बोला कि सर आपकी सेना ऐसी है, हमने तो सोचा था सेना बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया कि हम 15 दिन के लिए गेस्ट रूम में गए थे और उस 15 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड को 7 बार नोटिस जारी कर दिया गया कि तुम कहां थे, इतनी लेट क्यों आए। ऐसे छोटी छोटी बातों पर एक मेजर साहब के द्वारा। और उस 15 दिन के बीच में ही हमें बोला कि इनको छोड़ के आओ परिवार को, और फिर तुम्हारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी। तो हमने तो सुना था कि सेना का मतलब, सेना तो परिवारों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। वो भी एक 22 साल जिस हवलदार ने सेना को दे दिए, जिसके मन में सेना के प्रति इतनी इज्जत, इतना काम, लगन, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उस हवलदार और उनकी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया गया, और जो उनकी पत्नी ने मेरे को शब्द बोले, वो मेरे इस तरह जैसे छाती में कोई सुई लगाता हूं ना, इस तरह चुभ रहे हैं। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट विषय यह है कि मेरा अपना डिपार्टमेंट, मेरी सेना में कुछ ऐसे अधिकारी हैं, इसमें उनके कंपनी कमांडर मेजर साहब ने तो गलतियां की ही की, उसका सपोर्ट उनके सीओ ने लिया। सीओ के बाद हवलदार जी ब्रिगेड कमांडर साहब के पास गए। हालांकि ब्रिगेडियर साहब ने बाद में यह जरूर कहा कि ठीक है बेटे, आगे से तेरे साथ इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसी बीच में उस हवलदार ने जहां 15 दिन गेस्ट रूम में वो फैमिली लाया था, उसको जबरदस्ती पकड़कर, उसकी फैमिली बच्चे वहां हैं, और उसको जबरदस्ती पकड़कर 2 आदमी ले जाकर वो फौज का ड्रामा साला बिगुल बजाकर उसको 14 दिन का पे फाइन दे दिया गया, 1 साल का रेफरीमेंट दे दिया गया। जबरदस्ती आरपी हवलदार और जेसीओ ने मिलकर उसको पकड़कर खड़ा किया। उसके बाद में भी कहानी में ऐसी ऐसी चीजें जो उसके परिवार ने देखकर, मतलब आज उसका परिवार वापिस आ गया है, लेकिन आज उसके परिवार और वो जहां जहां ये बातें जाएंगी कि हमारी सेना की छवि इससे धूमिल नहीं होगी। जो ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी कहते हैं ना कि रविंद्र फौजी फौज की छवि खराब कर रहा है, जवानों को भड़का रहा है, ये तुम्हारे जैसे लोग जिस सेना का नाम पूरे वर्ल्ड में है उसका नाम खराब करने वाले ऐसे लोग हैं, और ऐसे अधिकारी जो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, जो सिर्फ अधिकारी की सुनकर उस जवान की बात ही नहीं सुनी जा रही है। ऐसे लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि वो सुधरें
और भविष्य में किसी हवलदार की, किसी जवान की, जेसीओ की या किसी अधिकारी की पत्नी ये नहीं कहे कि तुम्हारी फौज ये है। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस कहानी को पूरा करूंगा आगे, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है पुलिस फोर्स का, यहां सेना की बात आती है तो बहुत से चटकू पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं पता नहीं क्या क्या कमेंट्स कर देंगे कि इस कहानी में ये कमी है, रविंद्र फौजी ने ये बोला। अरे रविंद्र फौजी भी इंसान है। हो सकता है मैं इस वीडियो को बनाते हुए मेरा कितना समय लगेगा, मैं कोई लिखकर स्पीच नहीं देता, बस मामला देखा मैंने, उसका पूरा कल से मैं रिसर्च किया और फिर उनकी कमियों को गिना रहा हूं। मेरी कमी आए तो मेरे लिए लिखो, लेकिन वो कमेंट्स वाले वो साले आरामजादे, फिर मेरे मुंह से गाली निकलेगी। वो एक बार इस विषय पर भी कमेंट्स करना कि क्या इन लोगों ने सही किया या गलत किया, तब मैं मान सकता हूं कि रविंद्र फौजी को गलत बताने से पहले उस विषय के लिए भी तो कुछ बोलो। दूसरा, जैसे मैं मामला बता रहा था कि पुलिस फोर्स का, पुलिस फोर्स में आए दिन अगर पुलिस खुद ही वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रही है, अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जैसे झुंझुनू में हमारा एक सैनिक जो कि हवलदार कंवर सिंह छुट्टी गया था, उनका छोटा सा कोई विवाद था, विवाद सुलझ भी गया था। उसके बाद 2-4 दिन बाद पुलिस एकाएक जाती है और उनके घर से उसको पकड़कर लाती है। सीसीटीवी कैमरे में उस हवलदार के थप्पड़ मार रहा है एक कांस्टेबल थप्पड़ मार रहा है, दूसरा उसको पकड़कर ले जाता है, फिर थाने में उसको बैठाते हैं और वहां उसके कपड़े उतार कर उसको चड्डी में बैठाया जाता है और बोलते हैं ऐसे कुत्ते की तरह फौज डोल रही है, घंटे पे चले मेरी फौज। इस तरह के शब्द बोलने के बावजूद और उस बंदे से झाड़ू निकलवाई, जाले साफ करवाए और थाने में भी उसके पट्टे मारे। वो बंदा, यहां तक कि मैंने खुद वहां के एसएचओ से बात की, एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ठीक है जी, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि उनको लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन ये पुलिस का जो ड्रामा है लाइन हाजिर का, सस्पेंड करने का, इसी वजह से पुलिस महकमा खुद बदनाम हो रहा है। झुंझुनू में ही हाल में 3 घटनाएं हो चुके हैं, जहां कल परसों एक एएसआई साहब रात को गश्त पे आ रहे हैं और बड़ा डंडा, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। ठीक है, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया क्योंकि एक दुकानदार को मार रहा था, लेकिन दुकानदार को मारने पर तुरंत लाइन हाजिर हो गया। अभी मैंने एक यूपी पुलिस का देखा जहां एक बंदे को थप्पड़ मार रहा है, वो वीडियो भी मैं आगे डालूंगा। और थप्पड़ मारते ही हालांकि बागपत पुलिस ने उसी समय वीडियो वायरल होते ही उस बंदे का लाइन हाजिर करके उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसा ही एक और मामला यूपी में, जहां बंदा अपनी ही दुकान पर सो रहा था और रात को पुलिस जाकर लठ मार मूर के उसको, वो बंदा मर गया। फिर ये हमारी पुलिस क्या कर रही है, मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में आप ऐसे लोगों को बचाते हो, एक लाइन जोड़ रखे जी, लाइन हाजिर, सस्पेंड, और फिर उनको दूसरे थाने में भेज देना। और इसी वजह से वर्दीधारी, इनको आप सोल्जर या सिपाही नहीं बोल सकते हम इन लोगों को हम गुंडा बोलेंगे। ये खुद ही इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं क्योंकि इनको पता है लाइन हाजिर होकर दूसरी तरफ से दूसरे थाने में हम चले जाएंगे। तो ये जितने भी हमारे आईपीएस हैं, पुलिस अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, आईजी डीजी साहब बैठे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका ये डिपार्टमेंट साफ हो, आपकी छवि जनता के अंदर साफ हो और लोग पुलिस की रिस्पेक्ट करें, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करो। अगर कोई सामान्य व्यक्ति पुलिस पर हाथ उठा दे या कोई फौजी हाथ उठा दे तो तुम घर से उठाकर उसको जेल में बंद करते हो और तुम सिर्फ उसको लाइन हाजिर करते हो, और वो भी वीडियो सामने आ जाता है तब। और ये फौजी की घटना में तो मैं फिर कह रहा हूं कि 15 दिन तक उसकी वाइफ एसपी साहब कार्रवाई कर रहे हैं, डीएसपी कर रहे हैं, एसएचओ कर रहे हैं, मैं कार्रवाई कर रहा हूं। ठीक है, आज बयान देने आ जाओ, कभी उसके घर बयान देने ले आ रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे जुर्म उन्होंने किया है, क्योंकि उनको यह है कि लास्ट में ये फैमिली राजीनामा कर ले। फिर उन्होंने एसपी साहब को बताया कि जी मेरे को तो बोल रहे राजीनामा कर लो। अरे राजीनामा करने से क्या उस हवलदार की इज्जत नहीं है? क्या उसको नहीं लगता कि भाई मेरे साथ जो अनरिस्पेक्ट हुआ है, मेरे गांव में मेरे को मारा गया है, तो कम से कम उसकी उनको सजा मिले? लेकिन उनको तो पता नहीं, अभी सिर्फ सुनने में आ रहा है लाइन हाजिर किया है नहीं किया है, लेकिन कहीं भी ट्विटर पर या कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। कह रहे हैं कि जांच चल रही है। इस तरह की जांच से पुलिस महकमा बदनाम होता है और ये क्राइम बढ़ते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे आईएएस जितने भी बैठे हैं उनसे कि श्रीमान, इस पुलिस की छवि को साफ करना है तो तुरंत
इस तरह कहीं भी चाहे कोई रेडी रिक्शा से ये चीजें ले रहा हो या इस तरह पब्लिक से मारपीट कर रहा हो, उसको लाइन हाजिर नहीं करें, उसको सीधा जेल में भेजें। जब आप आम आदमी को उठाकर सीधा जेल भेजते हो, ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने, तो उनको भी एक दो को आप जेल भेजना शुरू करोगे तो ये चीजें रुकेंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे पुलिस हो, चाहे सेना या पैरामिलिट्री फोर्स, किसी भी, हालांकि महकमे तो सारे ही। एक वीडियो हमने यूपी का भी देखा था जहां एक इंजीनियर साहब को 50,000 रिश्वत लेते हुए जेई साहब को पकड़कर ले जा रही है एंटी करप्शन टीम। लेकिन ये कुछ लोग विभाग को इतना गंदा गिरा रहे हैं, उसकी डिपार्टमेंट की इज्जत खराब कर रहे हैं। फिर अगर उन्हीं का डिपार्टमेंट उनको बचा रहा है तो उसमें या तो ये होता है कि भाई डिपार्टमेंट में बैठा उच्च अधिकारी उसकी कुछ मलाई खा रहा है, आप उसको बचाकर डिपार्टमेंट को साफ नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने डिपार्टमेंट को फिर गंदा कर रहे हो। क्योंकि अगर वो झुंझुनू में पहली बार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाती है, या जैसे राजस्थान जयपुर में एक कमांडो को मारा गया था, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जाती तो शायद ये केस बढ़ते नहीं। लेकिन ये केस बढ़ते गए, फौज के कर्नल साहब तक को पटियाला में मारकर अब सीबीआई जांच मिली है, अब वो लोग जेल जाएंगे। तो मैं, हमारे जितने भी हैं आईपीएस पता नहीं सुधरेंगे कि नहीं, हमारे खुद के अधिकारी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये नहीं कि हम इन्हीं को कह रहे हैं, ये आईएएस एक ऐसा पढ़ा लिखा जो कलेक्टर की ड्यूटियां कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो सिस्टम सुधर सकता है। उनके पास पावर और सब कुछ है, अगर वो चाहें तो इस तरह जा जाकर एक बार आप पुलिस स्टेशन का एक बार जाकर देखो, छापे मारो पुलिस स्टेशनों में, बहुत सारे क्राइम उनकी सीमा के दायरे में हो रहे हैं। लेकिन हर आदमी अपनी ड्यूटी नहीं निभाना चाहता। अगर इनके लिए सोशल मीडिया के जरिए या कोई हमारा जैसा आवाज उठाता है तो उल्टा हमारे जैसे लोगों पर ही कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। पुलिस भी, यार आप कर रहे हो, हमारे बंदों को परेशान कर रहे हो, हमारे बंदों को सस्पेंड करवा रहे हो, हमारे को करवा रहे हो, क्यों भाई? हम किसी, मेरी क्या, वो जो बंदे थे जिन्होंने किया था, एक हेड कांस्टेबल कोई पूर्ण मल है और शैतान राम किए हैं, जिन्होंने एक हवलदार को, वो हेड कांस्टेबल नहीं कांस्टेबल है, मतलब एक जवान है, सिपाही है, एक सेना के हवलदार को मार रहे हैं। उसके लिए मैं एसपी साहब से उनसे बात कर रहा हूं तो उनको ये लगता है कि मेरे वो दुश्मन है क्या, या वो जो हवलदार कंवर सिंह मेरा रिश्तेदार है। मेरे लिए इंसाफ जरूरी है और उस इंसाफ के लिए मैं इनसे बात करता हूं, लेकिन सब लोग दुश्मन रविंद्र को समझते हैं। हमारे अधिकारी, मैं जैसा जो एक कहानी बता रहा था उसमें मैं बताऊंगा कि उस कहानी में मैं क्या चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देंगे तो हमारा डिपार्टमेंट साफ रहेगा। लेकिन हम ऊपर तक भेजते हैं जेओसी साहब के पास और वहां तो फिर उनको भी लगता है यार ये तो फौज की वो है। ऐसे लोगों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। लेकिन रविंद्र फौजी बोलता है तो उसके लोग सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर आज की कहानी सुनाने से पहले कहूंगा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये चैनल है, इसकी संख्या बढ़ाओ। मेरा पुराना चैनल जिसमें 8,70,000 लोग मैंने जोड़े थे मेहनत करके, लेकिन वो बैन करा दिया गया, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि वहां भी समय लग रहा है क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना ही मैं टाटा बिरला हूं कि इतना पैसा हूं। नहीं तो 4 PM बंद हुआ था, 15 दिन में खुल गया। अब वकील कहते हैं कि उसने तो 20-25 लाख रुपए दिए थे, रविंद्र फौजी कहां से दे? मैं तो एक सामान्य सैनिक हूं, पेंशन मिल रही है और कुछ चैनल से आता था तो मैं मजबूती से लड़ता था। साथ देने वाले डर गए। एक बता रहा था बंदा मेरे को कि अब दरबार में एक सीओ साहब बोले कि अब तो रविंद्र फौजी क्या करेगा, हमने तो उसका चैनल भी बंद करा दिया। मतलब अब चैनल बंद करा दिया तो रविंद्र फौजी कुछ नहीं करेगा। रविंद्र फौजी की आवाज अभी भी वही है। अभी 13,000 लोग जुड़े हैं और कोशिश कर रहा हूं कि इससे भी जल्दी ही लोग जुड़े और वो चैनल भी खुले। तो इस लड़ाई में मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जो सही आदमी है वीडियो पूरा देखकर फिर कमेंट्स करें, और अगर हमारा सपोर्ट करना है तो हमेशा की तरह मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, मेरा बार कोड। आप सपोर्ट करोगे तो हमारा वो चैनल भी खुल सकता है, इस नए चैनल की संख्या भी हम बढ़ा सकते हैं। और वो चैनल था ऐसे मामले में हम तुरंत कहीं भी कोई काम होता था, चाहे पुलिस वाला करता था तो वो भी सस्पेंड होता था, अंदर का काम भी तुरंत वायरल होते थे। तो ऐसी दी हुई सजा भी कैंसिल हो सकती है। बाकी सजा का, अगर आपको इस तरह कोई गलत सजा देता है तो आप अपने ब्रिगेड कमांडर से, उसके बाद जो उस हिसाब से मिलो, प्रॉपर चैनल, स्टेचरी नॉन स्टेचरी कंप्लेंट फाइल करो। लेकिन ऐसे चीजों में बंदा कमांडर साहब तक गया, कमांडर साहब ने बोल दिया कि ठीक है जी मैं करूंगा,
आगे से कुछ नहीं होगा। आगे से क्या, उसकी जो 14 दिन पे फाइन हुई है, रेफरीमेंट हुआ है, अब बंदा कोर्स कर रहा है, आगे उसका रैंक आने वाला है, वो तो सारी तरफ से परेशान, और उल्टा उसके परिवार के सामने उसकी बेइज्जती। ऐसी स्थिति में कई बार बंदा दुनिया छोड़ देता है तंग आकर, और फिर क्या बोलेंगे जी इसकी फैमिली आई हुई थी, घरेलू प्रॉब्लम बता दी जाएगी, जबकि फैमिली गेस्ट रूम में कुछ दिन के लिए जैसे बाकी लोग लाते हैं वैसे वो इंजॉयमेंट के लिए लाया था, लेकिन उसका इंजॉयमेंट उल्टा कर दिया गया। तो इन सब विषय में रविंद्र फौजी जब ही लड़ सकता है। रविंद्र फौजी का आप लोग सपोर्ट करो। तो जो जिनको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी की लड़ाई सही है तो मेरा सपोर्ट करें। बोलते हैं ना कि सपोर्ट की जरूरत क्या है, अपने उस पर लड़ो। तो भैया रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है, अपने उस पर तो जो मैं जैसे लड़ रहा हूँ मैं लड़ ही रहा हूँ, मैं रुका ही नहीं हूँ। मेरी लड़ाई तो जैसे थी वो चल ही रही है, लेकिन सपोर्ट मिलेगा तो मैं लड़ाई को 10 गुना एक्स्ट्रा लड़ सकता हूँ। जो कई बंदे, फिर कल एक बंदा, उसका छोटा सा केस है, मैं इस बंदे से कल 48 मिनट बात किया हूँ, इसकी पूरी बातें सुनी मैंने, क्या करना है इनकी मैडम की, सॉरी, और कैसे मैंने इसको हैंडल करना है वो सोच रहा हूँ। दूसरा वो छोटे से मसले में लिख रहा है रविंद्र फौजी तू तो पैसे के लिए काम करता है, फेमस होने के लिए कर रहा है, वीडियो बनाता है, मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगा। अरे भाई मेरे को क्या एक्सपोज करेगा, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं टाटा बिरला नहीं हूँ, साधारण जवान हूँ, लेकिन मैंने वो चैनल बनाकर बड़े बड़ों की सिस्टम की जड़ें हिलाई हैं और भ्रष्टाचार की जड़ें हिलाई हैं। तो उसके लिए खुलेआम सपोर्ट मांगता हूँ कि भाई ये मेरा नंबर है, ये बार कोड, मेरे को सपोर्ट करो। इंडिविजुअल जिसका मैं काम करता हूँ बहुत से कहते हैं मेरे को, सर काम हो गया, बताओ हमारी तरफ से कुछ चाहिए क्या। रविंद्र फौजी इंडिविजुअल से जिसका भी काम करता है, आज भी कोई नहीं कह सकता कि मेरे से 1 रुपया लिया है। बगैर पैसे ये सारे पंगे बगैर पैसे लेता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि इंडिविजुअल नहीं, जब कभी किसी दूसरे की मुसीबत आए तब आप मदद करना हमारी, या जो चैनल की बाकी लोग जैसे मदद कर रहे हैं वैसे मदद करो। इंडिविजुअल तो वो लोग हैं, जैसे ये बंदा केस को लेकर वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने तुरंत ही बिना अभी कुछ किया भी नहीं है 15,000 रुपए लेके बैठ गया कि ठीक है मैं तेरा काम करवा दूंगा, तेरी सजा कैंसिल करवा दूंगा। ऐसे नहीं होती है। सजा कैंसिल के लिए प्रॉपर जो आपकी चीजें हैं, आप प्रॉपर चैनल के थ्रू चलो। अभी हमने करवाई है कवलदार जी की, जिसको लास्ट एसएसबी का अटेम्प्ट देना था और वो बंदा क्लियर करने वाला था, लेकिन उसकी एक पनिशमेंट की वजह से वो रुक गया था। फिर उनके सीओ साहब से मैंने बात की, उनको अच्छे से समझाया, हालांकि वो सजा किसी दूसरे सीओ ने दी थी, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर चाहे तो उस सजा को कैंसिल कर सकता है। और वो कमांडिंग ऑफिसर ने चाहे मेरी बात सुनी हो या उसकी रिक्वेस्ट सुनी हो, और मैंने और भी कहीं से अप्रोच लगाया, उसको सुनकर उन्होंने उसकी सजा कैंसिल कर दी। वो एसएसबी देने गया, नियम है सजा कैंसिल करने का। वो आप उसी सीओ साहब को अपील कर सकते हो कि भाई ये आपने सजा दी है, एक बार इस पर विचार करें। तो वो सीओ भी अगर सही समझदार हो तो कर सकता है, नहीं करे तो फिर हायर अथॉरिटीज को आप लिख सकते हो, हायर अथॉरिटीज करेगी। जब वो कोई नहीं होता है तब हम चैनल पर डालते हैं, तब भी फर्स्ट बार में हम उसका नाम नहीं लेते। हाँ, लेकिन ये वीडियो मैं उनके सीओ और उनके कमांडर साहब तक जरूर भेज दूंगा, ऊपर जहां तक मेरी अप्रोच है मैं भेज दूंगा। आज अगर उनको एहसास हो सीओ साहब को, तो वो इस वीडियो के बाद भी उस जवान की कैंसिल कर सकते हैं सजा। नहीं तो फिर वही तरीका है हमारे को, दूसरे में उनकी फैमिली का वीडियो, तीसरे में बंदे को भी सामने ले आएंगे, नाम भी ले देंगे, और चौथे में कोर्ट जाकर फिर लंबा चलता है। सजा कैंसिल नहीं हो या नहीं हो वो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन वहां पैसे लगते हैं। तो आप क्या चाहते हो, किसी का पैसा लगे, फिर आपकी भी करने वाले की सजा के जो गलत सजा निकलती है फिर उसके कैरियर पर भी फर्क पड़े। तो हमारे कोई दुश्मन नहीं है कोई भी सीओ साहब या उनका कि हम चाहेंगे उनका कैरियर खराब हो, नहीं। हम चाहते हैं उनका कैरियर भी सही बना रहे, वो हमारी तरफ से जनरल साहब बने जाकर, लेकिन हमारा जवान है वो अगर ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी करने वाले से मैं मानता हूँ गलतियां होती हैं, चाहे वो हमारा जवान हो चाहे पुलिस का जवान हो। अब इसमें बहुत से कहेंगे कि फिर पुलिस का जवान से गलती होगी, तो गलती और एक जानबूझकर गलती। एक बंदा ड्यूटी कर रहा है, अगर वो 15 दिन बच्चे लिया है इस कहानी में, और वो बच्चों को लेकर वहां चला गया, अगर कहीं सब्जी लाने या नजदीकी किसी मॉल में बताकर गया है, और अचानक फौज की एक्टिविटी होगी कि ठीक है भाई अचानक फालन हो रहा है बुलाओ उसको, और बंदे ने तुरंत कह दिया कि भाई मैं यहाँ बच्चों के साथ आया हूँ और आधे घंटे में आ जाऊंगा, और आधे घंटे में वो बंदा बच्चों को छोड़कर वर्दी पहनकर आ भी गया। लेकिन उसके बावजूद कंपनी कमांडर तो क्यों चिड़े हुए थे, आप समय पर क्यों नहीं पहुंचे, नोटिस पकड़ा दिया। ये है जानबूझकर अनजाने में, मतलब बंदा जबकि
सिर्फ समय पर नहीं पहुंच पा रहा और कोई वो इमरजेंसी भी नहीं थी, लेकिन उसको सजा देने के लिए तरीका अपना दिमाग चला रहे हैं। दूसरा, पुलिस में भी बंदे ड्यूटी करते हैं, जैसे ASI का ही वीडियो हमने देखा था जिसमें वो कह रहा है कि ले वो डंडा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। अगर उस दुकानदार ने कोई बदतमीजी भी की थी, गलती भी की थी, तो पुलिस का काम था या तो उसको वहाँ उसका नंबर और उसको पर्चा पकड़ा देते कि भाई सुबह पुलिस स्टेशन आ जा, और वहां जो उसकी सजा बनती थी दे देते। ऐसी नौबत आ गई थी कि उसने कुछ कर लिया था, तब भी उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते। अगर ऐसा कुछ हो गया था तो पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते, आप और बंदों को लेते, लेकिन ये नहीं कि आप लठ बरसाओ लगातार लगातार। वो होता है क्या, जबरदस्ती गलती करना। दूसरी तरफ जैसे वो फौजी वाले केस में हवलदार कंवर सिंह को लेके जा रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं, तो वो कह रहा है बाथरूम में था, आ गया कि ठीक है चलता हूँ, राजी राजी उसके साथ जा रहा है, लेकिन राजी राजी चलते हुए को थप्पड़ मारना, ये है जबरदस्ती की गलती। कई बार इंसिडेंट होते हैं, पुलिस फंस भी जाती है काम करते करते भी, तो वो प्रेशर होता है वहां, और मजबूरी में भी किया जाता है, लेकिन जो जानबूझकर कर रहा है उस आदमी को तो एक्शन लेना चाहिए। अब आज फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोलोगे रविंदर सर ने कितना लंबा कर दिया, तो मैं ये जो फैमिली ने बताया वो कहानी बता देता हूँ। हालांकि मैं अलग से भी डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है 19 मिनट का ये वीडियो यहाँ हो चुका है। अब मैं कहानी बताऊंगा तो ज़्यादा होगा, तो बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि सबके पास कलेक्टर से कम कोई, मतलब कलेक्टर साहब जितने बिजी होते हैं उतने ही बिजी आम आदमी भी है आज के दिन में। 3 घंटे की आवारा फिल्म देख लेगा, कहीं बैठ कर नुक्कड़ पर ताश पीट लेगा, उल्टी सीधी फिल्में देखना, कब सब में टाइम निकाल देगा, लेकिन काम की बातों में, मतलब अगर उसके लिए 20-25 मिनट का वीडियो होगा तो महाभारत कर देगा, वो फिर कमेंट्स लिखेगा। खैर वो उनकी सोच है, मेरी सोच है। जैसा मैं बता रहा था कि ये फैमिली, ये जो हवलदार हैं जिनकी 22 साल सर्विस है, इनके जहाँ इनकी यूनिट है वहाँ गेस्ट रूम बने हुए हैं, टर्न बाई टर्न जो भी बंदा लाना चाहता है वो फैमिली लेकर आ जाता है। अपना रजिस्टर बना हुआ, एंट्री करो और ले आओ। तो जैसे सब ला रहे थे वैसे हवलदार जी का भी नंबर आया, और ये फैमिली बच्चे लेके आ गए कि भाई चलो मैं भी अपनी फैमिली बच्चों को घुमा दूं। इसी घुमाने के दौरान इनके पास कोर्ट का चार्ज है, वो ड्यूटी भी निभा रहे हैं। लेकिन वही होता है, जब कोई भी फैमिली लेकर आता है तो बाकी उसके साथी ये सोचते हैं, सही लोग अच्छे आदमी, कि यार ये 15 दिन इसका टर्न आया है तो इसको कम से कम हम बुलाएं, मतलब जैसे कोर्ट का चार्ज है, हथियार उतियार दे जाए और ये चला जाए। जरूरत पड़े तो नजदीक ही गेस्ट रूम, कोई ये तो नहीं लंदन में है, 5 मिनट उसको फोन करके बुला ले, तो जो काम होता था इसको बुला लेते थे, फालन अटेंड करके जो रेस्ट का टाइम होता था गेस्ट रूम में चला जाते थे। लेकिन जानबूझकर इनके कंपनी कमांडर, जो एक तरफ तो फैमिली ले आए और प्लानिंग थी, कोई पुरानी इनकी चीजें थी, वो मैं बताऊंगा कहानी क्या थी, उस वजह से कि इसको फंसाना है। RPO हवलदार को कि ये क्वार्टर में रहता जब, तो ठीक है, क्वार्टर से जिस दिन भी बाहर जाएगा तो बता देना। तो ये उस दिन क्वार्टर से कहीं मॉल में नजदीकी जो सेना का जो अपना बना होता है वहाँ कॉम्प्लेक्स वगैरह, वहाँ चले गए कि भाई आज बच्चों को थोड़ा ऐसा घुमा के और सामान लेकर आए, बता कर गए हैं। उसी दौरान उसको वो, लेकिन दुश्मन तो हमारे बीच में भी होते हैं, चमचे ने उनको, अब जो भी उनका RP में था या कोई भी बंदे ने उसको खबर दे दी कि साहब बंदा गया है, तो बस इन्होंने एक इमरजेंसी फालन कर दिया। फालन में होते ही उसको बाकी से मतलब नहीं कौन आया नहीं आया, लेकिन उसका नाम ले दिया। वो कहाँ है, कोत कमांडर हवलदार, तो बोले सर वो बता दिया कि वो वहां गया। बोले नहीं, फटाफट बुलाओ। उसको फोन किया तो उसने बता दिया, सीधा ही स्पीकर के खोल के करना बोला। तो स्पीकर पे खोलते उसने उस बंदे से बात की, तो स्पीकर पे उसने बताया कि भाई मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स में आया हुआ हूँ और बच्चों को घुमाने के लिए, अगर कोई इमरजेंसी है तो मेरे को आधा घंटा लगेगा, नहीं तो मैं बच्चे को घुमा के आ जाऊँ। कंपनी कमांडर ने बोला मुझे पता नहीं, 10 मिनट में यहाँ चाहिए। तो बंदे ने बोला जी 10 मिनट में तो आया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतना टाइम तो लगेगा, बच्चों को पहले, ये तो नहीं कि मैं बच्चे, क्योंकि वहाँ परमानेंट रहने वाली फैमिलियाँ तो पता रहता है कौन सा कहाँ बाजार है, लेकिन उसको नई गेस्ट रूम में आई उनको पता भी नहीं है। और वो बोला कि मैं इनको यहाँ तो छोड़कर सीधा भाग के आ नहीं सकता, मैं इनको ला रहा हूँ क्वार्टर पे छोड़कर, गेस्ट रूम में छोड़कर, और आ जाऊँगा आधे घंटे में। और आधे घंटे में पहुँच भी गया, लेकिन तब तक कंपनी कमांडर को पता था आधे घंटे में आएगा। बुलाकर उसके वार्निंग लेटर 2, एक साथ 2 नोटिस जारी कर दिए। कारण बताओ नोटिस, पहला कि अब इमरजेंसी फालन हुआ तो आप पहुंचे क्यों नहीं।
दूसरा कि आप जब कंपनी कमांडर ने 10 मिनट बोला तो आप आधा घंटा में क्यों आए, दोनों पकड़ा दिए उसको नोटिस। ठीक है जी, उसने अपने हिसाब से जो भी जवाब देना था कि सब गलती होगी, ठीक, आगे नहीं जाऊंगा। फिर वो दूसरे दिन कोई कोर्ट में उसने हथियार देने थे, वो हथियार देकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने चला गया। जानबूझकर जब वो ब्रेकफास्ट करने गया उसी समय कंपनी कमांडर, क्यों, वो तो सेटमेंट थी, बाद में कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में सफाई चल रही थी, तो वो बंदा अपना हथियार जो भी था देकर वो तो चला गया। वो जब बंदा ब्रेकफास्ट करने गया, चमचे ने बता दिया अब बंदा गया है, तो कंपनी कमांडर वहां पहुंच गए। अब पहुंचते ही बोले हाँ वो कहाँ है, बोले जी ब्रेकफास्ट करने, बोले अब भी बुलाओ। बंदा वहां ब्रेकफास्ट बोल करने गया है, उसको पता है कि अभी करूंगा तो वो ब्रेकफास्ट करके आएगा, आने में टाइम लगेगा। तो बंदा वो जैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था, हालांकि उसको फोन गया तो कहीं फोन में चार्ज में लगाया तो उसको वो ब्रेकफास्ट खाया तो उसने ध्यान नहीं दिया। 5 मिनट बाद ही उसने कि हाँ भाई क्या हुआ, फोन आया था, बोले साहब कंपनी कमांडर आए हुए, जल्दी आ जाओ। बोले अभी आ रहा हूँ। वो बंदा पहुंचा तो वही 15-20 मिनट लग गई। तब तक वार्निंग लेटर वो पहले लेकर रखे थे प्लानिंग में। अब ये बताओ, नहीं तो टाइप होने में भी टाइम लगता है, लेकिन साथ लेके आए थे कि कंपनी कमांडर पहुंचे तो आप उस समय मौजूद नहीं थे, वार्निंग उसको कारण बताओ नोटिस। इस तरह छोटी छोटी चीजों में उसको 5 से 7 नोटिस जारी कर दी गई। जब उसको लगा कि भाई हाँ अब ये मेरे को मतलब मानेंगे नहीं, फंसाने के चक्कर में है, तो बोला कि ठीक है मैं सीओ साहब को बता देता हूँ। तो बोला तू क्या बताएगा, हम ही बता देंगे। सीओ साहब के कंपनी कमांडर ने बता दिया कि इसकी टेंटेटिव चार्जशीट तैयार करो। उसने बोला कि मैं साइन नहीं करूंगा टेंटेटिव चार्जशीट में, मैं सीओ साहब को बताऊंगा। एक और लेटर जारी कर दिया कि आपने ऑर्डर डिसओबे किया। फिर सीओ साहब के पास हो गया, एसएम साहब ने उन्होंने मिलाया तो वो उससे पहले ही सारी चीजें सीओ साहब को बता गया था। अब यहाँ सीओ साहब को जब वो पूरी कहानी बता रहा है तो सीओ साहब को शायद अपना दिमाग लगाना चाहिए था, कर्नल बने हैं तो वहां तक पहुंचे हैं, तो ऐसे तो पहुंचे नहीं होंगे। लेकिन वही बात है कि अपना दिमाग तो जब लगाए आदमी की जब वो दिमाग में जगह रहे। अगर कोई गिलास में पानी भरा हो तो उसके बाद में पानी को डालोगे तो बाहर ही जाएगा, उस तरह उन्होंने कंपनी कमांडर ने वो जो भर दिया, उसके अलावा हवलदार की कहानी सुनी ही नहीं। बोला तो अब कुछ नहीं हो सकता, उसने ये दिए हुए हैं तो मेरे को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, आप साइन करो। जब वो नहीं सुना तब उसने मजबूरी में बोला कि सर मैं साइन तो नहीं करूंगा, मैं कमांडर साहब का इंटरव्यू लूंगा। तो सीओ साहब ने बोला कि इसका एक और वो करो, एक और जारी करो। इसने सीओ साहब को कैसे मना कर दिया, एक और कारण बताओ नोटिस। बंदा आ गया, दूसरे दिन वो तैयार हुआ, एप्लीकेशन लिखी कि भाई मैं जाऊंगा वहां कमांडर साहब के पास। वो नहीं जाने दिए तो बंदा खुद पहुंच गया कमांडर साहब के उधर ऑफिस में। लेकिन कुदरती उस समय कमांडर साहब कहीं गए हुए थे और वहां उनका जो भी बंदा था उसने उनका नंबर दिया कि ये साहब का नंबर लो, आज तो नहीं है और साहब को आप बता दो, साहब मिल लेंगे, अच्छे आदमी है। बोला अच्छी बात है भाई। वो नंबर लेकर आ गया अपना वापिस। इतने वहां भी चमचे रहते हैं और चमचे ने यूनिट में बता दिया यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आया है। सीओ साहब ने बोला तू वहां कैसे गया, एक और कारण बताओ नोटिस। और दूसरे दिन ही बोला ठीक है इसको बुला लो चार्जशीट के लिए। बंदे ने बोला सर मेरी बात हो रखी, मैं वहां जाऊंगा। बंदा वहां जाने के लिए आया, बोले नहीं इसको पकड़ कर लाओ। आरपी हवलदार और जेएसओ को भेजा गया, पकड़ कर ऑफिस में ले आए। वहां जबरदस्ती वो बंदा बोल रहा कि सर मैं पहले पनिशमेंट में किसी पे भी साइन नहीं करूंगा, मैं चार्जशीट के बजाय मैं जा रहा हूँ कमांडर साहब को, मैं कल ही बताकर आया हूँ, मैं कमांडर साहब के पास मेरे को जाना है, मेरी बात हुई है। क्यों वहां जिससे भी बंदे से बात की वो पीए ने उठाया तो पीए ने कह तो दिया कि ठीक है आ जाओ, लेकिन दूसरी तरफ उधर पीए था या जो भी उनका एडम एनशियो था बंदा, उसने बता दिया साहब ये बंदा यहाँ आ रहा है, रोक लो इसको। तो उसको रोकने के लिए जबरदस्ती सीओ ऑफिस में लाए। बंदा मना करता रहा कि सर ये गलत है, ऐसे मत करो, लेकिन उसको जबरदस्ती आरपी हवलदार और जो भी और बंदे थे जेसीओ या जवान जो थे उनके पकड़कर जबरदस्ती खड़ा करा। जो बिगुल बजता है सजा के लिए बिगुल बजाया और सीओ की टेबल के पास पकड़कर खड़ा किया और सीओ ने सजा सुना दी कि भैया 14 दिन पे फाइन और 1 साल का रेफ्रीमेंट। बंदे ने बोला सर मैं साइन नहीं करूंगा। बोला करे मत कर,
साथ में और लोगों को बोला कि भाई इससे साइन करवा दो। हालांकि यहाँ सारे वो जैसे वैसे जो भी साइन कर रहे थे, मतलब जो भी अब तक उसके थे, तो उन्होंने सबने देखा कि बंदे के साथ गलत हुआ, तो उन्होंने कहा, एसएम साहब ने भी यहाँ थोड़ा सा बोला, बताया कि साहब इतना मत करो। बोला नहीं जी, किसी के भी 2 के साइन कराओ। वही बात है, फौज में साइन भी हो गया। बंदा वहाँ साइन करके आ गया। वो इंडिविजुअल ने साइन नहीं किया कि ठीक है भाई मैं जाऊँगा आगे, उसको साइन कर दिया। और उसने साइन नहीं किया, उसका एक और कारण बताओ, नोटिस कर दिया, सजा भी कर दी, एक नोटिस और जारी कर दिया। और दूसरी तरफ बोला अभी की अभी फैमिली छोड़ कर आऊँ। तो बंदे ने बोला साहब मैं 15 दिन के लिए आया हूँ, 15 दिन भी नहीं हुए, रिजर्वेशन भी नहीं है, मैं कैसे फैमिली छोड़ दूँ, कैसे फैमिली छोड़ दूँ। मैं मेरी फैमिली के पास जाऊँगा, जिसके सबके सामने मेरे को पकड़ कर लाए हैं, पूरे वहाँ आसपास में चर्चा हो जाएगी कि मैंने क्या ऐसा जुर्म कर दिया, 22 साल में हवलदार हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। बोले ठीक है इसको भेजो, भेज दिया। और वो आपका क्वार्टर में जाके फैमिली को सारी कहानी उसने बता दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ चल रहा है। फिर कह रहा हूँ कि ऐसे में स्टेज में ही बंदे कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। फिर दूसरे दिन बुलाया, बोलो फटाफट बुलाओ इसको, कोर्ट का चार्ज देगा और बच्चे छोड़ेगा। वो क्वार्टर में पहुंचा ही था, आदेश आ गया, बोला ठीक है मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। इस बात के लिए भी जब तक वो आया, जब तक वहाँ कंपनी कमांडर सीओ साहब वो पहुंच गए, और वो सॉरी सीओ साहब नहीं पूछा, कंपनी कमांडर वहाँ पहले ही पहुंच गया। उसको पता है अभी क्वार्टर में गया, खाना खाकर ड्रेस चेंज करके आएगा। जितने वो पहले ही पहुंच गए, फोन जारी कर दिया। और वो जैसे पहुंचा, बोले एक और लेटर टाइप करके रखो, इसको लेटर दो, लेट क्यों आया, चार्ज देने के लिए। बंदा इतना स्ट्रेस में था कि क्या बताएं, लेकिन फिर भी वो साइन करता गया। अंदर जाके बोले ठीक है मैं चार्ज कर देता हूँ। वहाँ गार्ड खड़ी कर दी गई, आरपीओ हवलदार और 2-3 जेसीओ की, सबके सामने चार्ज देगा। तो फिर भी बंदा बोला कि सर क्यों ड्रामा कर रहे हो, चार्ज देना है तो मैंने बता दिया था, दे दूंगा मैं, क्यों, मेरा कौन सा घर की चीज है, मैं दे रहा हूँ, अपना चार्ज देता रहा। जब वो चार्ज देता रहा और उसने ऐसे शब्द बोले, तो उसको फिर बोला कि तूने इस तरह कैसे बोल दिया, इसको एक और लेटर दो। तो उसने बोला मैं रिसीव नहीं करूंगा। तो एक उन जेसीओ साहब जो उसके साथ खड़े थे, उन्होंने बोला भाई ये रिसीव नहीं कर रहा, तुम साइन करो कि ये फिर लेटर रिसीव नहीं कर रहा है। तब उन जेसीओ साहब ने को इसने बोला कि साहब कम से कम क्या मेरे को मरने के बाद बोलोगे, मैं गलत हूं क्या, क्यों नहीं बोलते आप लोग। तब उन्होंने जेसीओ ने मना किया कि हम नहीं साइन करेंगे। और कंपनी कमांडर साहब को बोला कि साहब आप जो कर रहे हो ये गलत नहीं है। तो कंपनी कमांडर साहब ने उन जेसीओ को बोला इनका भी टाइप कर दो। जब वो उनके जेसीओ ने सबने मना कर दिया, यूनिट के ने, और एसएम साहब भी बोला कि भाई ये तो गलत हो रहा है, साइन मत करो। तो और उनके साथ जो आर्मोर रहते हैं वहां उनके एक हवलदार और जेसीओ से साइन कराकर वो लेटर दे दिया। और फिर सीओ साहब आगे बोला ये मिन्यूटी कर रहे हैं, इन जो जिन जेसीओ ने साइन नहीं किया और इन हवलदार पे मिन्यूटी, मतलब वही भड़काने वाली कि इन पर चलाओ देशद्रोह का केस, दबाने की कोशिश। फिर वहां चुप एसएम साहब और चुप उस बंदे ने फिर बोला कि साहब ये जो चीजें हो रही है ना, मतलब इसमें आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं मतलब कुछ कर लूंगा। तब भी वहां कुछ नहीं बोले। मैंने पूछा भी यार एसएम साहब को तो बोलना चाहिए था। बोला एसएम साहब वहां कुछ नहीं बोला, लेकिन इसी ऑफिस में जाकर सीओ साहब को जरूर बोला कि साहब इतना मत करो कि बंदा कुछ कर बैठे, क्यों, आखिर क्या दिक्कत है। कंपनी कमांडर साहब सरेआम उसको इतने लेटर पर लेटर देते जा रहे हैं, उसकी क्या दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, क्या है, मतलब गलत है ये चीजें। तब जाकर सीओ साहब ने मतलब बोला ठीक है। और वो बंदा अब दोबारा कंपनी कमांडर उसके साहब पास जाएगा, तो सीओ खुद जाकर ब्रिगेड कमांडर साहब को पता नहीं क्या कहानी क्या कह के आए हैं, वही बात है आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बंदे को लेके गए कि चल वहां चलो। फिर वहां जाकर कहा उसने, ब्रिगेड कमांडर साहब ने कहा सारी बातें सुनी है, बोला ठीक है बेटे आगे से तेरा को कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन वो बंदा बता रहा है कि सर उसी दिन दूसरे ब्रिगेड कमांडर साहब आए हुए हैं जो चार्ज ले रहे हैं, और ये बातें पुराने साहब बोल रहे हैं जो वहां से जा रहे हैं। तो बोला वो तो नया है, फिर वो बोल देंगे मुझे तो पता ही नहीं कुछ, और वो जाने वाला चले जाएगा, अभी मेरे को फिर परेशान करेंगे, क्या करूं मैं। ऐसे करके फिर ये बाद में कहीं हो सकता है इन्होंने बोला मैं सर मैंने आपको फ़ोन किया था, तो मैं जब इन्होंने फ़ोन किया उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में और मेरे वाले केस के चक्कर में वहाँ था, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। बाद में इन्होंने किया नहीं, फिर वकील के पास चले गए,
वकील ने 15,000 भी ले लिया कि ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, RTI से ये मंगा लूँगा, लेकिन अभी तक वो मेरे को पता है कि और उससे वकीलों के सिस्टम हमें अच्छी तरह पता है, और पैसे ले लेगा और वो कोर्ट में ऐसे घूमते रहेगा। आज मेरा कहानी बनाने का मकसद है SCO साहब के पास में भेज दूं कि अगर आप कमांडर साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आगे इसके साथ कुछ नहीं होगा, तो वो तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरे कमांडर साहब लें। नहीं तो मैंने कहा कि भाई JOC के पास चले जाओ, वो अपनी फैमिली को भेजना चाहिए था। और बाद में CO साहब ने भी रियलाइज किया SM साहब के और बाकी JSO के कहने से कि साहब ये नहीं कि आप मन चाहे जो कि आप तो सब बाकी JSO को भी देशद्रोह बता दो, मतलब पूरी यूनिट को ही देशद्रोह बता दो, इसका मतलब सिर्फ कंपनी कमांडर जो कह रहा है वो सही है। तब उन्होंने थोड़े ठंडे दिमाग में कि हाँ भाई, अगर वास्तव में CO साहब ने रियलाइज किया है और एक बंदा आगे भविष्य में गलती ना करे, कह रहा है कि मैं तो माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। हर बात में इसने ये भी कहा है कि चलो है नहीं है, लेकिन साहब बोल रहे तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन इसकी जो कागजों में सजा की गई है अगर सही न्याय है तो उसको कैंसिल करें, ताकि ये बंदा फिर कोर्ट की तरफ जाए। 15,000 तो वकील ले लिया और इससे लेगा, और फिर जो होना वो तो कोर्ट में तय होगा। लेकिन ये बातें अगर पब्लिक में बाई नियम जाएंगी तो फिर साहब जवाब देंगे क्या? लेकिन फिर वही है कि रविंद्र फौजी भी यही काम कर रहा है, भड़का रहा है, देशद्रोह है। फिर तो आप तो जवानों को और JSO को गोली मार दो, आप लोग ही रहो, सब कुछ आप लोग ही कर लो। एक व्यक्ति जो उस हवलदार को, JSO को, बाकी जवानों को लगातार कारण बताओ नोटिस, क्या ड्रामा हो गया क्या? हमने अपनी सर्विस के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ, काम करता है, गलती भी हो जाती है तो नॉर्मल डांट फटकार मारी जाती है। कोई जब बड़ी गलती होती है, मेरी सर्विस में मैंने बहुत इस तरह की छोटी छोटी चीजें देखी हैं। आधा घंटा की बात कर रहे हो, कोई 5 घंटा में नहीं आता तो डांट मार कर छोड़ दिया जाता है अगर वो लोकेशन के अंदर है तो। और वो भी गेस्ट रूम में आए हो, इसके साथ ऐसे करा तो उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या सोचेंगे होगी? यही फौज है। 15 दिन के बाद क्या बिल्कुल संस्था चलती ही नहीं कि उसी समय उसको ये दिखाना था? कहानी थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, 35 मिनट होगी। यहाँ तक आप पहुंचोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अलग से इस कहानी को उनकी वाइफ से मैंने बात की है, वो भी एक बनाएंगी अगर CO साहब पनिशमेंट कैंसिल नहीं करते तो। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं आप बताएं। और मैं फिर कहता हूं कि मेरा मकसद है कि चीज़ें दोबारा ना हो, इसलिए मैं ये बिना नाम लिए डालता हूं। और कई बार अच्छे अधिकारी, जैसे मैंने कल परसों एक JSO साहब का डाला था, वो मामला हल हो चुका है। वीडियो ऐसे मैं हटा भी देता हूं, लेकिन मैं जब तक नाम नहीं लेता वो वीडियो इसलिए नहीं हटाता कि बाकी लोग इस तरह न करें। इसमें भी मैं बिना नाम लिए डाल रहा हूँ। हाँ, नाम लिए फिर मेरे को मजबूरी में नाम लिए कर डालूंगा, फिर बोलोगे जी काम हो जाएगा, वीडियो हटा दो, तो मैं वो हटा भी देता हूँ। बाकी आप जनता जो देख रही है वो तय करें कि हम सही हैं या गलत हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। सही है तो वीडियो को शेयर करें, अगर गलत है तो इंतजार करें कभी आपके परिवार या आपके साथ या आपके बच्चों के साथ इस तरह की घटना घटे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।